तो जांच करा ली। जांच करा ली ना जांच, और करा के हाई लेवल से करा लो आप, जांच करने को हाई लेवल से आप करा लो। और दूसरा आपने शराब पी रखी है, स्मेल आ रही है जो शराब। बुला लो डॉक्टर को। ठीक है, डॉक्टर को बुला लेते हैं, मेडिकल करवाएं। या आप 2.5 मेरे घंटे कलेक्टर से बात कर लो, डीसी से बात कर लो, वो कर सकते हैं, इसलिए आप नहीं कर रहे। उसको मैं बोलता हूँ, कलेक्टर से बात करते हैं। कर लीजिए बात। हाँ नमस्ते कलेक्टर साहब, आपके एसडीओ ने दारू पी रखी है इसको, और जांच करवाओ अभी, आप भिजवाओ। मैं यही हूँ, आप भिजवाओ, किसी को भिजवा दो, मैं यही हूँ। लिखित ऑर्डर आ जाए तब। हाँ लिखित ही देगा वो तो, कलेक्टर देगा, उसका काम है। सर नमस्कार सर, मैं आ गया, यहाँ सारा कुछ है, और एमएलए साहब ये करें, मैं दारू पी के आ रहा हूँ, ये सारी चीज़ें तो प्लीज़ मैं बिल्कुल ऑफिस में सारी तरीके से ठीक तरीके से फिल कर आया हूँ, और एक जनप्रतिनिधि के कहने से ऐसे नहीं हो सकता। आप हेलो, आप कलेक्टर साहब को भेज दो, आप किसी को भी जैसे भेज दो यहाँ पे, जितना टाइम में भेजेंगे कितना टाइम लगेगा। ठीक है ना सर, ठीक है सर, उसको भेज दो। जाएंगे नहीं आप? मैं यही हूँ। ना और जाएंगे आप यहाँ से नहीं, यही रहेंगे, जाएंगे नहीं मैं आप। इतना हड़का में थोड़ी संगत चले जाएंगे आप, दारू पी के चले जाएंगे। हाँ तो कलेक्टर आ रहा है, कलेक्टर आ रहा है, कलेक्टर ही जांच करेगा। कलेक्टर आ रहा है, कलेक्टर ही करेगा, हमारे कलेक्टर ही करेगा, कलेक्टर ही करेगा। सीधी सीधी बात समझ में नहीं आ रही तो कलेक्टर ही करेगा। ऐसे नहीं चलेगा यहाँ पे, किसी को मुआवजा नहीं दो, कोई धक्के कर ऑफिस के ताला लगा के निकल जाओ, कोई सूचना पट पे नहीं, मूवमेंट रजिस्टर में नहीं, पीए नहीं, चपरासी नहीं, ताला लगा के निकल जाओ। भाग कर आ जाएगी किसी का ताला लगा के, जब सभ्य तरीके से बात कर रहे हैं अब उस तरीके से पब्लिक में। एक साहब ये चीज़ है, 2.5 घंटे से बैठा है मेरे, मुझे कोई मजा आता है कि बैठने में? आप 5 मिनट में कह देते मुझे कि साहब मैं यहाँ पर हूँ, ये काम में बिजी हूँ, ठीक है साहब ये हो जाएगा, बात खत्म होती। इतना इशू क्यों बना रहे थे उसको? हेलो, उनका कहना है कि साहब आप आ जाओ और आप जांच कर लेंगे साहब, शराब पी रखी, तुरंत रवाना कर दो आप। और फिर ये कह रहे साहब ऑर्डर दे दो उसको, ऑर्डर रिटर्न में ऑर्डर दे दो। ये कह रहे साहब को ऑर्डर दे देंगे रिटर्न में, हाँ रिटर्न में ऑर्डर दे दो आप तुरंत। एलिगेशन कोई कुछ भी लगा सकता है, उनको प्रूव करें। और मैं एक जिम्मेदार ऑफिसर हूँ और 20 महीने से इन एमएलए के साहब के साथ काम कर रहा हूँ, यहाँ के भैरव की जनता के साथ काम कर रहा हूँ, आप पत्रकार और जनप्रतिनिधि के साथ काम कर रहा हूँ। कभी तो ऐसी बात हुई नहीं, और आज भी मैं इस चीज़ का खंडन करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए मैंने बोर्ड गठित करा के मैं खुद से कलेक्टर साहब को भी सूचित कर दिया है, और उसका जाँच करवाऊँगा, और जो होगी वो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा आपके सामने। और अगर ये चीज़ गलत होती है तो इसके लिए कलेक्टर साहब को, एमएलए साहब को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मैं किसी की मर्यादा पे, किसी की इज्जत पे इस तरह से पब्लिक के बीच पानी पानी नहीं कर सकता। जिला कलेक्टर कार्यालय में आपका उचित निरीक्षण था, तो किस तरह की क्या बातें थी? देखिए, मेरे पास शिकायत आ रही थी बहुत से किसानों की कि साहब हमारे को जो रोड का बाईपास निकल रही है, कुंड रोड को जो हम बना रहे हैं, उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है। और एसडीएम कार्यालय हम जाते हैं तो हमें एसडीएम मिलता है ऑफिस के अंदर, तो हमारा मुआवजा दिलवाइए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा होता होगा। आज भी मेरे पास फोन आए कि साहब ऑफिस के ताला लगा हुआ है, तो मैंने कहा कि भाई कहीं पे सूचना के लिए कोई नोटिस लगा रखा होगा कि भाई कहीं बाहर गए हुए, कहाँ गए हैं, वो पूछ लीजिए, स्टाफ से पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा कोई चपरासी भी नहीं है, कोई भी स्टाफ नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो मैं खुद आया देखने के लिए कि ऐसा क्या वास्तव में है क्या। तो मैं आया तो वास्तव में ही एसडीएम ऑफिस के ताला लगा हुआ था, और यहाँ पे कोई भी स्टाफ नहीं था, ना एसडीएम ना यहाँ के जो सर्वेंट पीए कोई नहीं था। तहसीलदार जी थे आए, उन्होंने लोग को खुलवाया, उसका ऑफिस का खुलवाया, और मैंने मैसेज करवाया और कलेक्टर को भी बोला कि भाई आपने छुट्टी दी है क्या एसडीएम को। तो कलेक्टर का कहना था छुट्टी नहीं दी है, ड्यूटी पे ही है। तो ड्यूटी पे है तो कहाँ है मूवमेंट रजिस्टर, मैंने मंगवाया, मूवमेंट रजिस्टर में कोई चीज लिखी भी नहीं थी। क्योंकि कोई भी अधिकारी जाता है
तो मूवमेंट रजिस्टर में लिख करके जाता है कि भाई मैं वहां जा रहा हूँ, फील्ड में जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ। उसमें भी कुछ दर्ज नहीं है। तो मैंने कहा है कहाँ एसडीएम। बाद में एसडीएम से बात हुई तो उनका कहना था कि साहब मैं फील्ड में हूँ और मैं करीब मेरे को आने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा। उस 1-1.5 घंटे में 2.5 घंटे हो गए यहाँ पे, कि 2.5 घंटे के बाद वो आए। इसमें कलेक्टर लोग, संभागीय आयुक्त लोग और भी दूसरे लोगों ने भी कहा कि साहब आ रहे हैं। कलेक्टर को मैंने कहा भाई आप आ जाएं, आप सुन लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम रवाना वहां से हो रहे हैं। लेकिन इस बीच वो आ गए, एसडीएम आ गए। तो उनको यही कहना था कि भाई बहरोड में बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलेगा, कतई भी नहीं चलेगा कि कोई आम आदमी को यूं परेशान करे। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि बहरोड के अंदर ना किसी नेता का राज है, ना किसी अधिकारी का राज है। बहरोड के अंदर आम जनता का राज है और आम जनता की सुनवाई करनी पड़ेगी। और जो सुनवाई नहीं करेगा उस ऐसे अधिकारी को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी यहाँ पे रह नहीं सकता, कोई भी अधिकारी हो चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि साहब, कुछ लोगों ने कहा कि एबी बैंक में हमें दबाव डाला जा रहा है, खाता उसमें खुलवाओ प्राइवेट बैंक में, जबकि हमारा ऑलरेडी सरकारी बैंक में खाता खुला हुआ है, फिर भी हमें फोर्स किया जा रहा है। तो मैंने यही बताया कि भाई अपन फोर्स नहीं कर सकते किसी भी काश्तकार को कि ऑलरेडी बैंक में अगर उस सरकारी बैंक में खाता है तो अपन मुआवजा देना उसमें दे दो। और जो ये कमीशन खोरी के लालच में स्टाफ जो ये चीजें होती हैं, ये नहीं होनी चाहिए और बहरोड में ऐसी चीजों को बर्दाश्त किया भी नहीं जाएगा। इसलिए उन लोगों को जिनकी भी फाइल लगी हुई है उनको फटाफट उनका मुआवजा दिया जाए। उन्होंने आश्वस्त किया है कि साहब मैंने बिल्कुल भी जो चीजें हैं पेंडिंग है, मैं 2-3 दिन से कहीं पे बिजी था और मैं साहब अपसेट था या 2-4 तो वो चीजें रह गई है और उन चीजों को फटाफट उन चीजों को करेंगे। हमने उनको हिदायत दी है कि भाई इन चीजों को जो भी पेंडिंग है फटाफट निपटाएं और किसी भी काश्तकार से मुआवजे के मामले में कोई भी वहां पे कमीशन खोरी बिल्कुल भी नहीं हो और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऑफिस टाइम में अधिकारी ऑफिस में बैठे और जनता की बात को सुने, उनकी समस्याओं को सुने और उनका समाधान करें। और अगर कहीं बाहर जा रहा है तो यहाँ पे लोग आते भटकते फिर रहे हैं, आप नोटिस लगाइए कि साहब फलानी जगह गए हैं, इस टाइम तक आएंगे, इस टाइम के बाद अपनी समस्या बताएं। और वो चक्कर काटता रहता है और वो दलाल उसको झपक लेते हैं, दलाल पकड़ लेते हैं। वो बेचारा सुबह से शाम पसीने पसीने होता रहता है यहाँ बैठा बैठा, साहब मुआवजे के लिए आया हूँ, मुआवजे के लिए आया हूँ। पूरे दिन पसीना जब सारा उसका पानी शरीर का निकल जाता है और उसके घुटने टिक जाते हैं तो दलाल उसके हार पकड़ लेता है, बता तेरा क्या करा जाए। बोले साहब चाहे मारो और छोड़ो, मेरा तो कुछ दिलवा दो। क्या दिलवा देंगे? हमारे तरीके से दिलवा देंगे। उसका तरीका होता है, वो कहते झट मिल जाता है मुआवजा। तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो दलाल प्रथा है वो बंद होनी चाहिए और ये हम चलने भी नहीं देंगे। और इसी का नतीजा है कि कितने अधिकारी बहरोड में सस्पेंड हो चुके हैं भ्रष्टाचार के मामले में, कितने। इसलिए किसी भी अधिकारी को कतई ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि भाई ऐसा चलता रहेगा या मैं कर लूंगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और मैंने सीधा सीधा शुरुआत से कहता हूं भाई चाहे मेरा सगा भाई हो, जो गलत करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। मैं हमेशा जनता के पाड़े में रहा हूं और जनता के पाड़े में रहूंगा। सत्य के साथ रहूं तो सत्य के साथ ही रहूंगा। इसलिए